हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लाइफ सिंप्लीफाइड। अपने 15 साल से भी ज्यादा के कॉर्पोरेट करियर से मैं एक बात दावे से कह सकती हूँ कि अच्छी कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके करियर को 4 चांद लगा सकती है। और इसी के साथ साथ इंग्लिश एकमात्र ऐसी ग्लोबल लैंग्वेज है जो 50 से भी ज्यादा देशों में मान्य है और इसी कारण से इंग्लिश में माहिरता आपके करियर को दे सकती है एक बहुत बड़ा एडवांटेज। किसी भी चीज को इफेक्टिवली सीखने के लिए मैं SEE यानी कि सी फॉर्मूला का इस्तेमाल करती हूँ, जहाँ पे S स्टैंड्स फॉर सिंपल, E स्टैंड्स फॉर एंगेजिंग और दूसरे E का मतलब है एंटरटेनिंग। इसीलिए आज का ये वीडियो बोरिंग टिप्स जैसे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना या इंग्लिश न्यूज देखना के बारे में ना होके 5 फन और इंटरेस्टिंग टिप्स के बारे में होने वाला है, जिससे आप इंग्लिश में माहिरता हासिल कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस वीडियो के एंड में मैं दूंगी आपको एक बोनस टिप जिससे आप अपनी इंग्लिश लर्निंग की स्पीड को दुगना कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इंग्लिश में माहिरता हासिल करने के लिए जरूरी है इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना यानी कि रीडिंग का पेस या स्पीड आप अपने करंट एक्सपर्टीज लेवल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक ट्रेडिशनल गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हूं। बचपन में हम घर में गुजराती में बात किया करते थे, लेकिन क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में रहते थे, जैसे ही हम घर से बाहर निकलते थे बोलचाल की भाषा गुजराती से बदलकर हिंदी हो जाती थी। इंग्लिश से परिचय हुआ स्कूल में, जहां सबसे पहले शुरुआत हुई रीडिंग के साथ और उसके बाद इंग्लिश लिखना और बोलना सीखा। जहां तक इंग्लिश रीडिंग मटेरियल चुनने का सवाल है, अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगनर है तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप शुरुआत करें इंग्लिश कॉमिक्स के साथ। अमर चित्र कथा, ट्विंकल डाइजेस्ट, एस्ट्रिक्स एंड ओबेलिक्स, आर्चीज, ये मेरी कुछ फेवरेट कॉमिक्स थी। और सिर्फ मेरी ही नहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमर चित्र कथा उनकी फेवरेट रीडिंग मटेरियल्स में से एक है। कॉमिक्स में ना सिर्फ लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है, पर कॉमिक्स कलरफुल पिक्चर्स के साथ भरी हुई होती है जो आपके लर्निंग प्रोसेस को फन, एंटरटेनिंग और एंगेजिंग बनाता है। अगर आप अपने रीडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी मैक्सटर ऐप। मैक्सटर ऐप से आपको एक्सेस मिलता है 5000 से भी ज्यादा पब्लिकेशंस का, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से अपने रीडिंग कंटेंट को चूज कर सकते हैं। मैक्सटर ऐप का एनुअल गोल्ड सब्सक्रिप्शन पड़ता है करीबन 4000 रुपए में। लेकिन अगर बजट एक कंस्ट्रेंट है, डोंट वरी, लाइफ सिंप्लीफाइड यहाँ भी आपकी मदद कर सकता है। आप सिंपली ncert.nic.in पे जाइए और अपने एक्सपर्टीज के लेवल से किसी भी कक्षा की इंग्लिश करिकुलम बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये किताबें स्कूल करिकुलम में यूज होती है। इन बुक में शॉर्ट स्टोरीज और पोएम्स होते हैं जो कि लिखी गई होती है फेमस ऑथर्स के द्वारा। इतना ही नहीं, हर चैप्टर के एंड में कुछ फन एक्टिविटीज होती हैं जो आपकी लर्निंग प्रोसेस को एनहांस कर सकती है। अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए ऑलरेडी कुछ पढ़ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने रुचि के रीडिंग मटेरियल के बारे में जरूर बताएं। जहां रीडिंग से आपकी वोकैबुलरी और सेंटेंस फॉर्मेशन स्किल अच्छी होती है, वहीं लिसनिंग हेल्प करता है आपकी प्रोनाउंसिएशंस को इम्प्रूव करने में। एंड थैंक्स टू इंटरनेट, आप अपने पसंदीदा विषय पे वाइड वेराइटी ऑफ इंग्लिश पॉडकास्ट सुन सकते हैं, वो भी कहीं भी और कभी भी। फॉर एग्जाम्पल 7 Good Minutes with Clyde D. Dennis on Spotify सुबह सुबह मेरी मॉर्निंग जॉब के साथ सुनना मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है। ये मेरे दिन को एक पॉजिटिव स्टार्ट देता है। Spotify के अलावा दूसरा फ्री ऐप जो मैं रेकमेंड करूंगी वो है प्रतिलिपि FM। अगर बियर बाइसेप्स आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल है तो आप प्रतिलिपि FM पे द रणवीर शो भी सुन सकते हैं। इसी के साथ साथ एक पेड ऐप जो मैं हाईली रेकमेंड करूंगी वो है ऑडिबल्स अनगिनत वैरायटी ऑफ ऑडियो बुक से भरा हुआ है, जिन्हें आप सुन सकते हैं अपने रेगुलर काम करते करते। इंग्लिश में माहिरता हासिल करने का एक और बहुत ही अच्छा तरीका है इंग्लिश वीडियो कंटेंट देखना। ये आप कर सकते हैं इंग्लिश मूवीज के फॉर्म में, या फिर यूट्यूब वीडियोस देख के, या फिर OTT प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज देख के। OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और Amazon पे ज्यादातर इंग्लिश वीडियो कंटेंट सबटाइटल्स के साथ आते हैं, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते। वहीं दूसरी ओर YouTube वीडियोस ना ही सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, बल्कि उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। YouTube वीडियोस में आप वीडियो के स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं अपनी लर्निंग के पेस को मैच करने के लिए। जहां तक वीडियो कंटेंट चूज करने का सवाल है, अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगनर हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप कार्टून से शुरुआत करें। कार्टून्स की स्टोरी लाइन ना सिर्फ शॉर्ट होती है और लैंग्वेज सिंपल, बल्कि कंटेंट एंगेजिंग और एंटरटेनिंग भी होता है।
स्पोकन इंग्लिश में माहिरता पाने का एक सबसे असरदार तरीका है इंग्लिश में बोलना। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर आप इंग्लिश में माहिर नहीं हैं तो बोलने से पहले आप सोचेंगे, और अगर इसे पता चल गया मुझे इंग्लिश नहीं आती तो, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, और ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपको बोलने की शुरुआत करने से रोकते हैं। पर डरिए मत, आप अकेले नहीं हैं। एक रिसर्च के हिसाब से ग्लॉसोफोबिया यानी कि फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक इंसानों के टॉप 3 भय में से एक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ग्लॉसोफोबिया फियर ऑफ डेथ यानी मौत के डर से भी ऊपर रैंक करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 असरदार टिप्स जिससे आप इंग्लिश में बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, अपने किसी मित्र या परिवार के सदस्य को चुनिए जिससे आप रेगुलरली बातचीत करते हैं और उसे अपना इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर बनाइए। अब से आप जब भी बात करेंगे इस सदस्य के साथ सिर्फ इंग्लिश में बात करिए। दूसरा इफेक्टिव तरीका, अपने किसी भी चुनिंदा विषय पे कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप 1 या 2 मिनट तक इंग्लिश में बोलिए और अपनी इस स्पीच को स्मार्टफोन पे रिकॉर्ड करिए। इसे रेगुलरली करने पे आप अपनी स्पीच में सुधार पाएंगे और रिकॉर्डिंग सुन के आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएंगे। अगर ये दोनों तरीके आपके लिए मुश्किल है तो एक सबसे आसान तरीका, जो भी रीडिंग मटेरियल आपने इंग्लिश लर्निंग के लिए चुना है उसको बोल बोल कर पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो है ना ये 3 मजेदार तरीके इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करने के लिए। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं किसी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो या किसी परीक्षा का इंटरव्यू, तो पहले से प्रिपेयर होके जाना बहुत जरूरी है। और अपने कॉर्पोरेट करियर के एक्सपीरियंस से मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कैंडिडेट को जानने के लिए हर इंटरव्यू में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर 3 स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, व्हाट आर योर हॉबीज और व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर पास्ट टाइम, व्हाई डू यू थिंक वी शुड कंसिडर यू फॉर दिस जॉब और दिस रोल, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 और 10 years फ्रॉम नाउ, टेल अस समथिंग अबाउट योर होम टाउन, whom do you admire the most and why, tell us something about your family background। इन क्वेश्चंस का आंसर पहले से प्रिपेयर करना एक चीट शीट की तरह है। इन क्वेश्चंस के आंसर को एक शीट पे लिखिए और उसे बार बार मिरर के सामने दोहराइए तब तक जब तक आप इसमें माहिरता हासिल ना करें। इसके बाद अपने किसी ऐसे परिचित या फ्रेंड को चुनिए जो कि इंग्लिश में माहिर है और उसे एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए कहिए। मॉक इंटरव्यू के बाद अपने परिचित से इंटरव्यू का फीडबैक लीजिए और अगर आपको कोई फीडबैक अच्छा लगे तो उसे लागू जरूर करें। तो अब चलते हैं बोनस टिप की ओर। कैसा रहेगा अगर आप एक गेम फॉर्मेट में फन और एंटरटेनिंग तरीके से लेकिन फिर भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीख सके। मुझे लगता है ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे पूरी प्लेट गोलगप्पा खाने के बाद फ्री मसाला पूरी का मिलना, है ना। मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही मजेदार ऐप की जिसका नाम है डुओलिंगो। इस ऐप को डाउनलोड करके जैसे ही आप अपनी सीखने की भाषा इंग्लिश को चुनते हैं, इस ऐप का इंटरफेस हिंदी में बदल जाता है। इसके बाद आपके सामने आते हैं 2 विकल्प, आप चूज कर सकते हैं बिगनर लेवल या फिर एडवांस लेवल। सबसे पहले शुरुआत होती है सिंपल इंग्लिश वर्ड सुन के, और किसी भी गेम की तरह जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं लेवल और डिफिकल्ट होता जाता है। तो सिंपल वर्ड सुनने के बाद आप प्रोग्रेस करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशंस और प्रोनाउंसिएशंस की तरफ। तो है ना ये एक बहुत ही मजेदार तरीका इंग्लिश सीखने का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल वी मीट नेक्स्ट, स्टे ट्यून्ड टू लाइफ सिंप्लीफाइड।